जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस पास पेपर्स में आ चुके हैं। हम कर रहे हैं आज 2014 ग्रुप 2 का पेपर। और क्या है जी, वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन इन, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो कब लिखी गई थी? ये 1776 में लिखी गई थी। और जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थी वो 1890 में लिखी गई थी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर विशेस टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इज कॉल्ड, यानी कि गिवन प्राइस पे वो चीज जो एक कंज्यूमर खरीदने को विलिंग होता है उसको हम डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड। वो चीज जो आप एक खास प्राइस पे खरीदने को तैयार होते हैं वो तलब कहलाती है। ठीक है। Next, question number three. If demand of a good increases due to other factor, हमने कहा है चाहे डिमांड अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो, चाहे सप्लाई अदर फैक्टर की चेंज हो, वो राइज या फॉल कहलाता है। अगर बढ़ रही है तो राइज, अगर कम हो रही है तो फॉल। तो यहाँ पे डिमांड कम हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? फॉल कहलाएगा। फॉल ऑफ डिमांड इज द करेक्ट आंसर। Question number four, if same amount of good is supplied at higher price, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स यानी कि वही चीजें ज्यादा प्राइस पे दी जाए, प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। क्यों? अगर ध्यान से अगर आप देखें तो हुआ क्या है, प्राइस इंक्रीज हुई है लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई। तो प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई चेंज नहीं हुई, सप्लाई कम हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। सप्लाई में कमी क्या कहलाती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, दैट 5, दैट इज इफ there is equal increase in demand and supply, the equilibrium price will, अगर डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज आए तो डिमांड जो आपके पास प्राइस है, जो आपके पास प्राइस है वो अनचेंज रहेगी, प्राइस चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज हो रही है। देखिए, डिमांड भी बढ़ी, आपकी सप्लाई भी उतनी ही बढ़ गई, तो उसकी वजह से प्राइस पे इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि प्राइस उतनी ही रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर अचीविंग पॉइंट ऑफ सिचुएशन द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट, पॉइंट ऑफ सिचुएशन हासिल होने के बाद जो हमारे पास टोटल अफादा है वो क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड, डिमिनिशिंग रिटर्न को हमने पहले भी पढ़ा है। अगर रिटर्न कम हो रहे हैं तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर रिटर्न इंक्रीज हो रहे होते तो कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती। ये याद रखिएगा, लॉज ऑफ रिटर्न चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फिक्स कॉस्ट आर दूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि क्या है जी, चेंज ही नहीं होती, डू नॉट चेंज विद एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपकी फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको हर हाल में मुअय्यना मुसारफ बर्दाश्त करना पड़ते हैं, तो ये चेंज नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज, परफेक्ट कंपटीशन बच्चे वो कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारे बायर्स सेलर्स, सेम प्राइस सेम प्रोडक्ट, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका कर्व बन, तो ये हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मोनोपोलिस्टिकली फर्म हैज कंट्रोल ऑफ, मोनोपोलिस्टिकली जो फर्म है उसका कंट्रोल होता है किस पे जी? किस पे कंट्रोल होता है? होल मार्केट सप्लाई बाय वन फर्म। मोनोपोली में आपको पता है इजारादारी में एक ही फर्म होती है, तो उसी का कंट्रोल होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी हायर्ड एक्सेप्ट, भाई लैंड भी आप खरीद सकते हैं, लेबर भी खरीद सकते हैं, आप कैपिटल भी उधार ले सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को आप उधार नहीं ले सकते। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज
नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्शन इन अ ईयर। नेशनल इनकम जो है वो आपकी तमाम प्रोडक्शन की वैल्यू को कहते हैं। कौन सी प्रोडक्शन भाई? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फिशरीज एंड माइनिंग भी, यानी कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने एक साल में प्रोड्यूस की हैं उन सबको इकट्ठा कर लें, उसमें कुछ भी आ जाए तो वो आपकी नेशनल इनकम, कौमी आमदनी कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बार्टर सिस्टम मीन। बार्टर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें चीजें भी चीजों के बदले में चेंज होती हैं, चीजें सर्विसेज बदले में भी चेंज होती हैं। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल वाज गिवन बाय। ट्रेड साइकिल की जो मॉडर्न थ्योरी है वो केन्स ने प्रोवाइड की थी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इज कॉल्ड। भाई जब एक मुल्क चीज दूसरे मुल्क में बेचता है तो वो फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी का कोई सवाल है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।